सेठ जी सुरेंद्र और सेठानी यशोभद्रा मुनि महाराज के दर्शन के लिए जाने के लिए मन बनाती हैं। एक जगह हेलो सेठ जी, अपने नगर में मुनि प्रतीक सागर महाराज का आगमन हुआ है। क्या हम उनके दर्शन हेतु चल सकते हैं? अवश्य, चलिए। नमोस्तुते नमोस्तु। मुनिराज, क्या मुझे संतान की प्राप्ति होगी भी या नहीं? सीखी तो मैं उत्तम पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, किंतु 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 क्या मुनिराज? किंतु तुम्हें पुत्र प्राप्ति का समाचार तुम्हारे पति को जैसे ही मिलेगा वो संसार से विरक्त होकर दीक्षा ले लेंगे। क्या? साथ ही जब तुम्हारा पुत्र जब तक मुनियों के दर्शन नहीं करेगा, तब तक उनके वचनों को नहीं सुनेगा, तब तक तुम्हारे साथ घर पर रहेगा। उसके पश्चात वह भी दीक्षा ले लेगा। क्या? ये कैसा पूर्वाभास है? चले? मुझे कुछ न कुछ उपाय तो सोचना होगा। कुछ समय पश्चात सेठानी को गर्भ धारण होता है तो वो चिंतित हो जाती है कि कहीं पुत्र का समाचार सुनकर सेठ जी दीक्षा न ले ले, इसलिए इस राज को छुपाए रखती है। और सेठ जी से संवाद करती है। सेठ जी, क्या हम एकांत में रह सकते हैं? अवश्य। दासी, चलो। सेठानी जब तक पुत्र का जन्म न हो जाए तब तक सेठ जी से दूर एकांत में अपनी व्यवस्था बना लेती है। और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। दासी, ये प्रसूति के वस्त्र हैं, तालाब के किनारे धोल के लाओ, परंतु विशेष ध्यान रखना इन्हें कोई देख ना पाए। जी सेठानी जी। सोना आएगा आपने भी प्रसूति के वस्त्र धोती है तालाब के किनारे कि अचानक प्रजा का एक व्यक्ति उधर से, अरे ये क्या किसी का खून करके आई हो? नहीं नहीं, ये तो सेठानी जी की प्रसूति के हैं। उन्होंने अभी अभी पुत्र रतन को जन्म दिया है। अच्छा। उन्हीं के वस्त्र धो रही हूँ। मैंने सोचा तुम खून करके आई हो। बहादुर बाबा
दासी, ये सूचना सेठ जी को दे दो। और सेठ जी को सूचना देने के लिए जाते हैं। सबसे पहले समाचार मैं ही सुनाऊंगा सेठ जी को, इसलिए मुझे पुरस्कार मिलेगा। नहीं सेठ जी, बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। बधाई हो सेठ जी। ये आज सुबह सुबह मुझे बातें बताने क्या हो। अभी सेठ जी, शायद आपको पता नहीं, अभी सेठानी जी ने पुत्र को जन्म दिया है। अच्छा, उनको जन्म दिया है। हाँ। और मेरा पुरस्कार धन्यवाद सेठ जी। मुझसे पुत्र समाचार क्यों छिपाए रखा? सोचा होगा मुनिराज का वाणी कभी सत्य नहीं होती। उन्होंने वैराग्य न हो जाए, शायद इसलिए मुझे ये समाचार छुपाए रखा था। ये संसार की कैसी दशा है, ये कैसा मोहजाल है। 84 लाख योनि में जन्म लेके मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। इसे मैं भूमों में ऐसे ही व्यर्थ नहीं करवाऊंगा। और मुनिराज से दीक्षा लेकर मैं स्वयं ही अपने पुत्र को उत्तरदायी बनाकर मुनि दीक्षा लेकर अपना आत्मा कल्याण करूंगा। मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो, फिर 84 में पढ़ना क्या, संसार दुखों में रमना क्या, संसार सुखों में रमना क्या। 10 कर्मों का पालन कर ले, पंच महाव्रत धारण कर ले। 10 कर्मों का पालन कर ले, पंच महाव्रत धारण कर ले। निज आत्मा का चित्रण कर ले, फिर मुक्ति पद में से आया। क्या कर, संसार सुखों में रमना क्या, संसार सुखों में रमना क्या। मरना है तो एक बार मरो, फिर 84 में पढ़ना क्या, संसार सुखों में रमना क्या, संसार सुखों में रमना क्या। कितनी बार चक्कर लगाएंगे, और सेठ आगे जी निकल जाते। संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र को लेकर बिना किसी को बताए मुनि दीक्षा के लिए वन में जाते हैं। काशी को ये समाचार मिलता है। सेठानी जी, सेठानी जी, क्या हुआ? गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया? सेठ जी अभी अभी वन की तरफ चले गए। सेठ जी वन की तरफ चले गए? आप ही कर लो। लगता है स्वामी को पुत्र जन्म के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए वो वैराग्य के लिए चले गए हैं। ये सत्य है, जैन मुनि की वाणी कभी असत्य नहीं जाती। स्वामी, स्वामी, मैंने तो पुत्र के मोह के कारण और आपके मोह के कारण पुत्र के जन्म के बारे में नहीं बताया। स्वामी, मुझे माफ कर देना।
सेठ जी चले आते हैं और सेठानी बहुत दुखी होती है। अब मैं ही इसके जन्म का उत्सव मनाऊंगी और पालन पोषण बहुत अच्छे से करूंगी। इसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। दासी, उत्सव की तैयारियां की जाए। पुत्र, ये जगत के पूजनीय त्रिलोकीनाथ जिनेंद्र देव हैं। इन्हें नमस्कार करो। ऊंचा पड़ रहा है, ऊंचा पड़ रहा है प्रभु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सव्य साहुणां, नमोस्तु। मैं आज से तुम्हारा नाम सुकुमार रखती हूँ। इधर ले आओ। सेठानी जी उत्सव मनाती हैं और खूब दान करती हैं। कैसे सुभरे सलोना तेरो लाल दिखाई दे मैया, अरे अरे दिखाई दे मैया, अपना ले लेना। कैसे सुभरे सलोना तेरो लाल दिखाई दे मैया, अरे अरे दिखाई दे मैया, अपना ले लेना। कैसे सुभरे सलोना तेरो लाल दिखाई दे मैया, अरे अरे दिखाई दे मैया, अपना ले लेना। कैसे सुभरे सलोना तेरो लाल दिखाई दे मैया, अरे अरे दिखाई दे मैया, अपना ले लेना। कैसे सुभरे सलोना तेरो लाल दिखाई दे मैया, अरे अरे दिखाई दे मैया, अपना ले लेना। कैसे सुभरे सलोना तेरो लाल।
ये सुहागन लाला जग का दुलारा है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जब भी जन्म ले मेरी मुट्ठी में आए, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। सुहागन लाला जग का दुलारा है, मेरे लाल से तो प्यारा जग और सेठानी पुरस्कार देती है सबको, प्रजा को। और कुछ समय बाद सुकुमार बड़ा हो जाता है तो सेठानी चिंतित हो जाती है। अरे थोड़ा दूर बैठ जा, इतना है। अब हो गया है, मुझे शीघ्र कुछ उपाय करना होगा, नहीं तो ये भी सेठ जी की तरह दीक्षा लेकर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? नहीं 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 नहीं, कदापि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। दासी जल्द से जल्द 32 कमरों के महलों को तैयार किया जाए, जिनमें बाग बगीचे आदि की विवेचना में हो। जी सेठानी ऐसे महल का निर्माण कराती है कि सुकुमार को बाहर का वातावरण दिखाई न दे, जिससे वो कोई मुनि को देखकर दीक्षा न ले, इसलिए उसका लालन पालन महल के अंदर ही करती है। और 32 महल बनवाती है। जैसा मैंने सोचा था वैसे महल का निर्माण तो हो चुका है, क्यों ना मैं सुकुमार के विवाह के बारे में सोचूं। दासी
गुणवान और प्रतिभाशाली वर को पाकर हमारी बेटियां तो धन्य हो जाएंगी। तो विवाह की तैयारियां की जाएं। हाँ सेठानी, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। हाँ सेठानी जी, हमें विवाह स्वीकार है, स्वीकार है। हाँ सेठानी जी, हमारी कन्याओं के तो भाग्य खुल गए, हमें स्वीकार है, स्वीकार है। तो विवाह की तैयारियां की जाएं। दासी, विवाह का तैयारियां की जाएं। जी सेठानी जी। एक व्यापारी देश विदेश घूमते हुए उज्जैनी नगरी में आते हैं राजा के दरबार में। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं कंबल बेचने के लिए यहाँ पर आया हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, अपने महल में एक व्यापारी आया है कंबल बेचने के लिए। ठीक है, बुला के आया जाए। जो आज्ञा महाराज। चलो अभी महाराज बुलाए। इसकी बात भी तो होती है। प्रणाम महाराज। कहो वरने क्या बेचने लायक हो? देश देशाना मैं घूमते घूमते मैं यह मूली कंबल बेचने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मेरे इस कंबल को यहाँ पर बिकने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। अच्छा, तो इतना कीमती है तुम्हारा कंबल, क्या कीमत है इसकी? 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। अरे नहीं, इतना तो हमारे राजकोष में भी नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा ये रत्न कंबल खरीदने में असमर्थ हैं। तुम कहीं और जाके बेचने का प्रयास करो। कोई बात नहीं महाराज, मैं इस कंबल को कहीं और बेचने का प्रयास करूँगा। प्रणाम महाराज। ये कंबल खरीदने के लिए व्यापारी देश विदेश में भी घूम कर आए हैं और राजा के दरबार में भी आकर उनको कंबल नहीं बेच पाए, क्योंकि इतना धन नहीं है। घूमते घूमते सेठानी जी के महल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे यह महल तो बहुत विशाल है। शायद इस महल में मेरा कोई बहुमूल्य कंबल खरीदने के लिए तैयार हो जाए। चलो चलकर देखते हैं। टिक टिक। चालू है।
सुकुमार इतना कोमल कि कम्बल एक गिद्ध आकर ले जाता है मांस का टुकड़ा समझकर और राजा की छत पर डाल देता है और राजा छत पर घूमते हैं कि वो जूती को देखकर, अरे ये तो वही रतन कम्बल का टुकड़ा है। इसकी जूती किसने बनवाई होगी? मंत्री जी से पूछता हूँ। मंत्री जी, मंत्री जी, ये जूती किसकी है? महाराज, ये तो अपने नगर की सेठानी यशोधरा के पुत्र वधू की है महाराज। मंत्री जी, मैं उस सेठानी के पुत्र से मिलना चाहता हूँ। शीघ्र ही हमारी उनसे मिलने की व्यवस्था की जाए। कैसे आज्ञा महाराज। सेठानी जी। क्या दासी, तुम बहुत परेशान करती हो, क्या हुआ? हमारे महल में राजा का आगमन हुआ है। राजा का आगमन हुआ है? जरा चलिए तो देखो। जय जिनेम। राजन, आपका आगमन कैसे हुआ? हम आपके पुत्र से मिलने हेतु आए हैं। मेरे पुत्र से? जी हाँ। पधारिए। सुकुमार, बेटा, सुकुमार, सुकुमार, बेटा, तुमसे मिलने राजन आए हैं। इन्हें जय जिनेंद्र करो। जय जिनेंद्र। अद्भुत, वाह अद्भुत, बिल्कुल कामदेव का स्वरूप है। हे सुकुमार, तुम्हारा ये रूप सभी को सम्मोहित कर देने वाला। आओ मेरे साथ बैठो। राजन, आप आए हैं तो बिना भोजन के नहीं जाइएगा। मैं भोजन की व्यवस्था करवाती हूँ। अवश्य। दासी, राजन के लिए भोजन की व्यवस्था करवाओ। जी सेठानी जी। सामने आना चाहिए। आओ सुकुमार, मेरे साथ भोजन करो। सुकुमार चावल बीन बीन के एक बार थूकते हैं फिर खाते हैं। कठोर होते हैं एक चावल
एक चावल मुलायम। राजन, और कुछ लाऊं? नहीं, बस हो गया। दासी, सेठानी जी, आपको चलने की आज्ञा देते हैं। रुकिए राजन। ताली बजाकर थोड़ा उत्साहवर्धक कीजिए। राजन, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? सेठानी, आपके पुत्र को 3 व्याधियां जान पड़ती हैं। मेरे पुत्र को 3 व्याधियां? क्या राजन, क्या? आप उनकी उपेक्षा क्यों कर रही हो? नहीं राजन, शीघ्र बताइए, मेरे पुत्र की व्याधियां? पहला कि ये अपने स्थान पर स्थिरता से नहीं बैठता। बस इतनी सी बात? राजन, जब मैंने राई आपके ऊपर नौछावर करके डाली थी तो ये सिंहासन पर बैठा तो इसे बहुत चुभ रही थी, अन्यथा कोई बात नहीं है। दूसरा कि प्रकाश में इसकी आंखों से पानी बहता है। राजन, इसने रतन के विवाह के अलावा कोई और परवाह नहीं देखी। जब मैंने आपकी आरती दीपक से उतारी तो उसके प्रकाश से इसकी आंखों में अश्रु आ गए। तीसरी राजन? तीसरा कि ये भोजन करते समय चावल का एक एक दाना चुनता है, खाकर थूक देता है। राजन, ये भी कोई व्याधि नहीं है। मैं इसके लिए चावल को संध्या के समय तालाब के अंदर कमल की कड़काओं में रख देती हूँ। जब ये सुबह उन्हें खाता है, जब मैं आप आए, आपके लिए मैंने भोजन बनाया तो उसमें सामान्य चावल मिला दिए, इसलिए ये चुन चुन के खा रहा था। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ महाराज। हे सुकुमार, तुम्हारे रूप के आगे, कोमलांगी अंग के आगे, तुम्हारे वैभव ऐश्वर्य के आगे मेरा वैभव तो तुच्छ है। इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम अवंतीय सुकुमार रखता हूँ। हे सेठानी, अपने आपसे आज्ञा लेते हैं। जय जिने। जय जी। इस तरह से सुखपूर्वक रहते रहते अचानक वो समय आ गया जिसे सेठानी का डर था। एक दिन सुकुमार के मामा यशोभूषण मुनिराज को अवध ज्ञान से विदित हुआ कि अब सुकुमार की आयु बहुत अल्प रह गई है और उसकी माँ ने उसके हित के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं और वह पुत्र के मोह में उन्मत्त हो गई है। तब वह सुकुमार को बोध जागृत करने के लिए वर्षा योग ग्रहण करने के लिए दिन में उसके भवन के निकटवर्ती उद्यान में स्थित जिन मंदिर में आते हैं यशोभद्र मुनिराज। एक बार जोरदार तालियां जिस हिसाब से इनका कॉस्ट्यूम, इनकी जो सुंदर प्रस्तुति है, ताली की गड़गड़ाहट बहुत कम है। एक बार जोरदार तालियां। अरे यहाँ मुनिराज, हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ? सेठानी जी की आज्ञा है कि यहाँ किसी साधु को न ठहराया जाए, परंतु
के लिए आहत जल का त्याग करके एक स्थान पर ही रहने की प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। नमोस्तु मुनिवो। मुझे और भी कड़ी निगरानी रखनी होगी सुकुमार के ऊपर। हेलो सुकुमार बेटा, सुकुमार बेटा, सुकुमार यहाँ क्या कर रहे हो बेटे? बाहर का वातावरण तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। सुकुमार तुम मेरे साथ अंदर चलो, चलो बेटे चलो। आजकल आपको क्या हो गया है? आप मुझे यहाँ पर अकेले भी खड़ा नहीं होने देते। नहीं बेटा, एक पल भी मुझसे दूर नहीं जाना, तुम मेरे साथ चलो, यहाँ बैठो। सुकुमार अपनी रानियों के साथ शयन कक्ष में प्रस्तुत। सुकुमार अब तुम अपने कक्ष में जाओ, रानियां तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे डालूंगा, यूट्यूब पे। अबे हट जा, यूट्यूब पे डालूंगा। इस प्रकार माँ की कड़ी चौकसी और सुरक्षा के बीच रहते मुनिराज के 4 माह व्यतीत हो गए। चातुर्मास की समाप्ति के अंतिम रात्रि की अंतिम प्रहर में मुनिराज यशोभद्र सामायिक के द्वारा अपने चतुर्मास का समापन कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहाँ गए चक्री जिन जी का खंड सारा, कहाँ गए वे रामेर लक्ष्मण जिन रावण मारा। सूरज चांद छिपे निकले तो फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। काल सीखने कर चेतन को गिरा गोवन में, नहीं बचावत हारा कोई जो समझो मन में। दुर्लभ से दुर्लभ लेते ज्ञान पावे, पाकर के बल ज्ञान नहीं फिर किस भव में आवे। मानस जन्म में अधिक जगत कहीं न सुख देखा, पंचम गत सुख मिले सुखो सुखो में टोले का। अरे मेरी उद्यान में ऐसे कौन महापुरुष हैं जो इतनी सुबह सुबह सिद्धों का स्मरण कर रहे हैं, मुझे भगवान का स्मरण। सुकुमार खिड़की से बाहर देखते हैं। अहो अहो भागी, ये तो नंद दिगंबर मुनिराज जी हैं, साक्षात चलते फिरते सिद्ध भगवान। आज इनके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। कभी सुकुमार को पूर्व भव के सारे भव याद आ जाते हैं। हे जिनेंद्र देव,
अब मैं संसार के इन कष्टों को और नहीं भोगूंगा। खेद है कि मैं इस संसार के नश्वर भोगों को भोगते भोगते अब तक व्यर्थ भी अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद करता रहा, परंतु अब मैं इस मानव जीवन को ऐसे ही समाप्त नहीं होने दूंगा। अभी ही मुनि दीक्षा लेकर अपनी आत्मा की साधना करूंगा, परंतु इसके लिए सर्वप्रथम मुझे अपनी माँ से आज्ञा लेनी होगी। माँ की कक्षा में जाता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा माँ के पास, क्योंकि वह पुत्र मोह के कारण मुझे कभी मुनि दीक्षा नहीं लेने देगी। लेकिन अब मैं क्या करूं? इस बंद पिंजरे से आजाद कैसे हूँ? माँ ने मेरी सुरक्षा में चारों ओर कड़ा पहरा लगा रखा है। इनसे बचकर बाहर कैसे निकल पाऊं? हे प्रभु, ये जाने कैसा पुत्र मोह है का अंधा मोह है। आज एक माँ ही अपने पुत्र के कल्याण में बाधा बन गई है। धिक्कार है ऐसे संसार और इसके मोह को। इसलिए अब तो मुझे हर हाल में मुक्त होना ही है। पलंग पर बिछी चादर को पर दृष्टि जाती है सुकुमार की। ये चादर ही मेरी मुक्ति का साधन बनेगी। ये चादर और साड़ियों की रस्सी बनाते हैं, जल्दी की रानी जग न जाए। रस्सी बनाकर अपनी 2 मंजिली इमारत से चोरों की तरह धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। दुर्लभ है निगोद से खावर अर्ध शिकत पानी, नरकाया को सुरपक कर से सो दुर्लभ पानी। उसी हाथ जा गले चुम पानी, छिन यौवन और इस तरह से सुकुमार मुनि यशोधर मुनिराज के पास जाते हैं और इधर रानियों की नींद खुलती है तो देखते हैं सुकुमार महल में नहीं है। स्वामी, अरे स्वामी कहाँ चले गए? अभी तो हमारे साथ हमारे स्वयं कक्ष में ही थे। दीदी उठो दीदी, देखो स्वामी हमारे कक्ष में नहीं है। सचमुच स्वामी तो कहीं दिखाई ना दे रहे, कहीं लगता है अपनी माँ के पास गए।
सारे खिलौने कांच के निकले, सारे रिश्ते झूठे निकले, में झूठ गए। हमने दिल को समझाया, सौ बातों से बहलाया, फिर भी दिल का दर्द नहीं होता, फिर भी दिल का दर्द नहीं होता। तुम जो नहीं हो दुनिया अच्छी नहीं लगती, बात कोई हो सच्ची नहीं लगती। हमने दिल को समझाया, सौ बातों से बहलाया, फिर भी दिल का दर्द नहीं होता। अभी जाओ वरना रो देंगे, अभी जाओ वरना रो देंगे। उधर से एंगल बना के ऐसे में बनाओ वीडियो, उधर से एंगल बना के। अरे इधर सामने मत बोलो, घर से एंगल। अरे अरे देखो कहीं सुकुमार तो नहीं है। अरे अरे भाई देखो जरा, सुकुमार तो नहीं है। अरे अरे देखो देखो, पता नहीं सुकुमार कहाँ चले गए। देखिए देखिए कहीं है तो नहीं, देखिए देखिए, अरे देख लीजिए कहीं है तो नहीं। बेटा एक तरफ खड़ो यार। नगर की सेठानी का पुत्र अचानक कहीं चला गया महाराज। क्या कुमार को ढूंढने के लिए चारों ओर सैनिक भेजे जाएं? वो आज्ञा महाराज। राजा ने चारों दिशाओं में सैनिक सुकुमार को देखने के लिए भिजवाए। इधर सुकुमार मुंदराज के पास आकर नमोस्तु नमोस्तु, मुझे इस दुखी संसार का नाश करने वाली भगवती मुनि दीक्षा प्रदान कीजिए। तुमने मुनि दीक्षा लेने का निर्णय करके बहुत उत्तम विचार किया है, क्योंकि तुम्हारी आयु मात्र 3 दिन ही शेष बची है। अतः तुम्हें दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करना चाहिए। जो आज्ञा गुरुवर। बस कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख बैरागी, पशुओं की चीख सुनी तो अब जाए चढ़े गिरनारी। महलन में फर्क भी जीवन के किसी भी पल में बैरागी उमड़ सकता है। संसार में पर प्राणी संसार से तिर सकता है। अब सुकुमार मुनि 3 दिन की आयु शेष बची है और आत्म कल्याण के लिए वन में तपस्या कर रहे हैं कि इधर से पूर्व ध्रुव की भाभी शालिनी बन गई थी। वो उधर अपने बच्चों के भोजन के लिए घूमती घूमती उसी वन में आती है। एक बार जोरदार ताली। आप कॉस्ट्यूम तो देखें, उनका तरीका देखें, एक बार जोरदार ताली। खून के निशान को देखकर कहती है बच्चों से, इसको हटा दो। अरे ये तो किसी मनुष्य का रक्त लगता है। आज मुझे और मेरे बच्चों को भोजन मिल ही जाएगा। और रक्त के पीछे पीछे चलती हुई मनराज के समीप जा पहुंची। वहां मनराज आत्म
छीन कर मुझे अबला के मुंह पर लात मारकर मुझे अपमानित किया था। और तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब कभी मैं सफल होंगी तो अपने इस अपमान का बदला लेकर अवश्य लूंगी। और आज है दिन आ गया, क्योंकि आज है मेरी ही तरह अनाथ है तथा मैं सबल हूँ। इसलिए अब मैं देखती हूँ कि इसे कौन बचाता है। प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्षी के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। भाई का दाना जिनके पैरों में चुभता था, भाई का दाना जिनके पैरों में चुभता था। कर्मों की सोले लाई की धड़कन भगते देखे, कर्मों की सोले लाई की धड़कन भगते देखे। मोक्षी के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। पारशीनाथ स्वामी तद्भवे मोक्ष स्वामी, पारशीनाथ स्वामी तद्भवे मोक्ष स्वामी। कर्मों में लाई चोट पत्थर तक बरसे देखे, कर्मों में लाई चोट पत्थर तक बरसे देखे। मोक्षी के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। और इसी तरह 3 दिन तक शालिनी और बच्चे सुकुमार के शरीर को खाते रहे। और सुकुमार 3 दिन के बाद अपने आत्म ध्यान में लीन मोक्ष को प्राप्त हुए। और इधर राजा ढूंढते ढूंढते प्रजा के साथ, रानियों के साथ सभी लोग सुकुमार के पास आते हैं। सुकुमार मुनिराज की जय हो, सुकुमार मुनिराज की जय हो, सुकुमार मुनिराज की जय हो। 3 दिन में तो मैं कनकी भी सुध नहीं रही, तुमने इतनी जल्दी आत्मकल्याण कर लिया। धन्य प्रभु, धन्य धन्य। बोली सुकुमार महाराज की, प्रतीक सागर महाराज की।